आप स्वामी जी, आप जीभ को बताएं कि वो ज्यादा नमक ना खाए, ज्यादा चीनी भी ना खाए स्वामी जी, है ना स्वामी जी? सुंदर खिल रहा है, ऐसे जीवन बड़ा सुंदर है। इसको स्वामी जी, हमने नमक को बहुत भला बुरा कह दिया, अब चीनी को भी स्वामी जी मौका मिलना चाहिए कि हम उसे भी शामिल करें, नहीं तो वो भी नाराज हो जाएगी चीनी, क्योंकि वो भी उतनी ही जिम्मेदार है हमारे जीवन में कई कठिनाई को लाने के लिए जितना नमक होता है। अब ज़्यादा चीनी यानी कम फिजिकल एक्टिविटी शरीर में शुगर लेवल को हाई कर देती है, तो चीनी के ऑल्टरनेटिव के दौर पर, मतलब उसके पर्याय के दौर पर स्वामी जी क्या हो सकता है? क्योंकि डायबिटीज जैसी जो बीमारी है उससे बचने के लिए सबसे मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उपाय है कि चीनी से दूर रहें। मधुरम और ये जैगरी पाउडर जी, ब्राउन शुगर, हनी, मुनक्का, खजूर, अंजीर, ये स्वस्थ विकल्प हैं चीनी के। और चीनी में दरअसल इतने ज़्यादा केमिकल डाले जाते हैं उसको वॉश करने के लिए, और उससे जो ये ईख से जो तैयार होती है चीनी, जिस शुगर कैन से, उसमें मोलाइसिस होता है उसकी, तो फिर लोग दारू बनाते हैं आजकल तो भाई उसमें जो है आयरन और जितने भी पोषक तत्व है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, अच्छी चीज़ों को सबको निकाल देती है। सुकलाई से गन्ने को साफ करो और फिर गुड़ बना लो, दानेदार, कितना सुंदर लगता है। तो अभी सर्दियों में गुड़ के बारे में और विशेष बताएंगे। तो चीनी से तो तौबा ही करो। और देखो, कुछ लोग कहते हैं जी जब वो हलवा बनाते हैं और जलेबी, लड्डू बनाते हैं तो टेस्ट नहीं आता। मैंने सारी टेस्टिंग की हुई है, खांड से, बूरा से, और ये जो ब्राउन शुगर रखा है ना, इससे मैंने लड्डू, जलेबी, इमरती, हलवा सब बनाया हुआ है। इतना सुंदर बनता है। तो खांड से तो कोई बहुत ही अच्छा बनता है। और ये जो आपको हमने जैगरी पाउडर चाय कॉफ़ी में डालो, इतनी सुंदर टेस्टी लगती है। और ये जो चाशनी, चाहे वो हलवे में, चाहे वो लड्डू में, चाहे जलेबी, इमरती में, वो इसकी जो ब्राउन शुगर आपको दे रखा है ना, इसकी बहुत ही सुंदर बनती है। तो मैं तो कहता हूँ थोड़ी सेविंग करो और अपने सेहत पर ज़्यादा खर्चा करो। अभी ऑर्गेनिक खाना पड़ेगा। वापस हमें अपने अच्छे पदार्थों, थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। पूरा कड़छा भर कर के तेल नहीं, 1 चम्मच गाय का घी खाओ। और पूरे देश में मुहिम भी चलाओ, अलग अलग मंदिरों में जो प्रसाद के नाम पर जो भी कुछ पता नहीं क्या क्या उल्टे पुल्टे तेल में, उल्टे पुल्टे घी में लोग प्रसाद बना रहे, तो नेचुरल ऑयल और गाय का घी, भैंस का भी चलेगा, लेकिन और वैसे भगवान के दिया जलाने में तो तिल का तेल, सरसों का तेल, गाय का घी भी यूज करते हैं लोग, भैंस का नहीं करते। लेकिन ये जो चर्बी वाला और मछली वाला जो तेल है ना, ये तो बड़ा ही खतरनाक, और घी में इनकी मिलावट कर रहे हैं। और वो सस्ता वो भी मिला देते हैं, सबसे सस्ता आता है ना पाम ऑयल। पाम ऑयल भाई अलग से जो है, जो जिन चीज़ों को प्रिजर्व करना है लंबे समय तक, नमकीन है और बाकी इंडस्ट्रियल प्रयोग के लिए, वो उसके लिए ठीक है। लेकिन बस घी के नाम पर तुम पाम ऑयल, वनस्पति घी, ये सब मत मिलाओ भाई। खैर, तो अब स्वामी जी, दो लोग जहर की चीनी बात नहीं कर ली, खाएंगे, सफेद इसके विकल्प उन्हें बता चीनी दिए है, और वो भी थोड़ी मात्रा में और खाएंगे। नमक भी। स्वामी जी, अब एक ऐसी और सफेद जहर की बात करने जा रही हूँ, मैदा, जिससे बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, स्वादिष्ट मैं बोलूंगी, अच्छी तो क्या, जो आंतों में चिपक जाता है भीतर जाकर नूडल्स, पास्ता, समोसा, मठरी, और लिस्ट बहुत लंबी है। बेकरी का जितना प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी ज़्यादातर मैदे का इस्तेमाल हो रहा है स्वामी जी, और लोग इतना ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, कारण एक ही है, स्वाद। लेकिन स्वामी जी, ये फिर जब आंतों पर जाकर चिपक जाता है तो बीमारी देता है, और इसका सबसे ज़्यादा असर तो हमारे लिवर पर पड़ता है, इंटेस्टाइन पर पड़ता है। फैटी लिवर की परेशानी होने लगती है, कभी कभी अल्सर की भी बीमारी की जड़ यही मैदा होता है। तो स्वामी जी, खाने का टेस्टी ऑप्शन बताइए ना, जो मैदे के बिना बनाया जा सके। ये तो ब्रेड खाते हैं ना, सफेद ब्रेड, अब तो पूरी दुनिया में ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड खाने लग गए। हम भी विदेशों में जाते हैं, खूब देखते हैं जी। पूरी दुनिया वापस अच्छे पदार्थों की ओर, सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, स्वस्थ आहार की ओर लौट रही है। और हम
वही अंग्रेज हमें उस समय ब्रिटेन वालों ने यहाँ ब्रिटेनिया ब्रांड, ब्रिटेनिया की ब्रेड, ब्रिटेनिया के बिस्किट, और उसमें से हमने मैदा, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट रहित बिस्किट, ब्रेड, रस्क का नया प्रयोग शुरू किया था। तो भाई देखो, मैदा चाहे आप ब्रेड में, डबल रोटी में, और वो क्या खाते हैं, वो बड़ा पाव, बड़ा पाव स्वामी जी, और अमृतसरी कुलचा। अब स्वामी जी आप हमें, कुलचे, बड़ा पाव, ये सब। स्वामी जी आप ऐसे नाम ले रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमारी तो हालत ही खराब हो जाएगी। कैसे हम अपने आप को रोकेंगे इन सब नहीं, चीजों से? आजकल वैसे रागी और आटे का भी ये सब ऑप्शन आने लगा है। अरे छोले भटूरे, ओ हो, मैं 50 साल का हो गया, मैं आपको एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ मीनाक्षी जी, अम्मी जी, स्वाद आ गया स्वामी जी। मैंने आपने छोले का तो पता था भाई, ये भी, इसमें भी काबली चना, काले चना। स्वामी वो जी, भटूरे का मुझे नहीं पता था, क्योंकि कभी खाया ही नहीं, और सच में अब तक भी नहीं खाया है भटूरा, अब तक। बताओ, वो बाद में पता लगा, वो जो इतना मोटा सा रखते हैं ना जी, जिसको हाँ, पता फुला लगे होता कि है। इसको खाने वाला भी कम से कम 1 क्विंटल का तो हो ही जाएगा। तो वो भटूरे ऐसे मोटे मोटे, और लोग बस उन्हीं चक्करों में रहते हैं। तो देखो, इन मैदा वाली चीजों का अच्छा विकल्प है कि आप जो है, अब तो हर चीज अब पेट को पकड़ के रखना पड़ेगा। मोटे अनाज से और मिलेट से बनने लग गई। हमने सारी चीजें जो अभी बता रहे थे, पास्ता से लेकर के और ब्रेड, बिस्किट, सब बेकरी के सामान, सब हमने मोटे आटे से और मिलेट से बनाए, बहुत अच्छे बनते हैं। छोड़ दो मैदा, जाके अंदर चिपकेगा, फिर निकलता नहीं, फिर लैक्सेटिव्स खाते हैं, फिर कब्ज के चूर्ण खाते हैं, फिर पूरा और आंतों को खराब कर लेते। जो बार बार कब्ज की चूर्ण खाते हैं, ये मैदा खाने वाले और मांस खाने वाले, फिर वो जो है ना, उसको निकालने के लिए फिर लैक्सेटिव्स लेते हैं। ये अच्छा नहीं है, इसलिए भाई वो खाओ जो अच्छे से पच जाए और जिसको निकालने के लिए फोर्स नहीं लगानी पड़े। और हाँ, लैट्रिन के समय बहुत जो फोर्स लगाते हैं ना, तो उनकी शक्ति भी अधोगामिनी हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति का ह्रास होता है, जीवनीय शक्ति का ह्रास होता है, रज शुक्र का क्षय होता है, उनका मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र क्षीण पड़ जाता है, शक्ति अधोगामी हो जाती है। हमें तो ऊर्ध्व रेता, ऊर्ध्व चेता बनना है, ब्रह्म वर्चस्व तेज को पाना है। उसके लिए हम तो शीर्षासन बताते, बस शीर्षासन करो, बाह्य प्राणायाम करो, और यहाँ अपनी शक्तियों को बहाए जा रहे हैं। जीवन में तबाही मची हुई और फिर भी कह रहे हैं मज़ा आ रहा है। अरे थोड़ी देर का मज़ा, ज़िंदगी भर की सज़ा, थोड़ी देर की खुशियाँ, ज़िंदगी भर का गम, थोड़ी देर का सुख, ज़िंदगी भर का दुख का पहाड़ खड़ा मत कर पगले बावले। तो आज मुझे लगता है सब लोग थोड़े सुधरेंगे और ये सब जहर खाना छोड़ेंगे, और जो जहर खा खा करके पेट गड़बड़ा लिया है ना, इसके लिए हाँ स्वामी जी, गृह युद्ध छिड़ने वाला है आपके इस प्रवचन के बाद। स्वामी जी, गृह युद्ध छिड़ जाएगा आज। पति पत्नी में आज जंग होने जा रही है। पति बोलेगा पूरी लाओ, पत्नी बोलेगा नहीं। वो बोलेंगे छोले भटूरे, तो बोले नहीं। मैं उसके हेल्दी ऑप्शन बताऊंगी अमिताभ। हाँ, मीनाक्षी को पता है। उसकी बनानी है, हेल्दी ऑप्शन है, मिलेट्स की पूरी बनानी है। स्वामी जी। सफेद शहर हाँ, से हेल्दी ऑप्शन लाने, हेल्दी ऑप्शन, और पूरी रोज नहीं खानी। जो स्वामी जी, ये जो मेरी पति पत्नी की बात हो गई है, तो मैं इसमें थोड़ी किडनी ले आती हूँ, क्योंकि वो भी जोड़ी में होती है। स्वामी जी, सफेद जहर से किडनी को बहुत नुकसान पहुंचता है। किडनी ट्रांसप्लांट की अगर मैं बात करूं, तो देश में किडनी देने वालों में 65% महिलाएं हैं। उनमें से 70% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने पति को ही किडनी डोनेट की है, जबकि किडनी पाने वालों में महिलाओं की संख्या केवल 25% है। स्वामी जी, इसका मतलब तो ये है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अपनी किडनी का बहुत ख्याल रखती हैं। त्याग इसमें भी महिलाओं का है। वो त्याग करती है, पुरुष भोग करते हैं ना। महिलाएं एक तो घर में रहती हैं तो थोड़ा पानी आदि पी लेती हैं। पुरुष अरे ऑफिस में रहे ना, पानी पियेंगे, बार बार शूशू जाना पड़ेगा, और फिर नमक बहुत खाते, मीठा बहुत खाते, कुछ पीते भी है दारू आदि, उससे भी किडनी खराब होती है, और गुस्सा बहुत करते हैं। तो जितना आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे और ज़्यादा उल्टा पुल्टा खाएंगे, बाहर बहुत रहते हैं पुरुष, तो बाजार का बहुत खाते हैं, तो उससे भी किडनियाँ खराब होती हैं। तो किडनी के लिए रीनोग्रिट, वैसे तो ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादी, मंडूर, हमने बहुत कुछ बताया है। गोखरू का, धनिया का पानी। अब गोखरू, धनिया, नीम, पीपल और कासने के पत्तों का रस, इसको मैंने रीनोग्रिट जूस और रीनोग्रिट वटी ये रखी इधर। आज हम इसके बारे में विशेष रूप से बताना चाहेंगे।
और ये प्रोस्टोग्रिड खिलाते हैं। और ये करत कल एक भाई मिला, बोले जी प्रोस्टेट बहुत गड़बड़ हो गया था। मैंने तो ये बोले मैंने तो ऐसे 500-1000 बार तक करना शुरू कर दिया, प्रोस्टेट ठीक हो गया। लो हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो किडनी अब किसी की दोनों के दोनों जोड़े ठीक रहेंगे और पति को किडनी नहीं देनी पड़ेगी, वो बड़ा दिल रख करके दे देती हैं। कई बार बेटी बाप को दे देती है, जैसे लालू यादव की बेटी तो, लेकिन भाई देनी ना पड़े ना। लेने वाले दरिद्र होते हैं, देने वाले उदार तो होते हैं, लेकिन ये लेना देना अंग प्रत्यंगों का नहीं होना चाहिए, बल्कि हम देखिए स्वामी जी, अपना शरीर किसी के काम आए, ये तो दूसरों को मतलब भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद ही है कि हम किसी के काम आ रहे हैं।